सो फ्रेंड्स, क्या आपको सच में लगता है कि एआई एजेंट बनाना मुश्किल है? तो अफसोस की बात है गाइस, आपको गलत लगता है, क्योंकि मैं दावा करता हूँ आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको एआई एजेंट्स फ्रॉम स्क्रैच बनाना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक के एआई एजेंट्स बनाने की प्रोसेस आपको एक्सप्लेन की है, वो भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर। जी हाँ गाइस, ठीक है। सो अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एआई एजेंट बनाना सीख जाओगे बहुत ही इजीली। ठीक है, और आगे भी काफ़ी सारी एआई एजेंट्स पे वीडियोस आने वाली है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो आपने। सो इस वीडियो के अंदर हम फ्रॉम स्क्रैच देखेंगे कि एआई एजेंट्स को किस तरह से बनाया जाता है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होता है, उनकी वर्किंग कैसे होती है, एंड फिर हम बनाएंगे एआई एजेंट्स को फ्रॉम स्क्रैच। गाइस एआई एजेंट्स बनाने के लिए हम n8n का यूज़ करेंगे। n8n एक फ्री ओपन सोर्स टूल है जो कि गिटहब पे पब्लिकली अवेलेबल है। आप इसको अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करके एंड अपने लोकली सिस्टम के ऊपर आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। बट गाइस होस्टिंगर है, उनके साथ भी इनका कोलेब्रेशन है काफ़ी अच्छा, उनका वीपीएस बाय कर सकते हो आप। अगर आपको प्रोडक्शन लेवल पे काम करना है, अगर आपको इंडस्ट्री लेवल पे काम करना है एआई एजेंट्स का, तो आप ज़रूर से उनका प्लान्स जो है चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाला। सो हमने सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सा, मतलब बेसिक नहीं, इसको काफ़ी अच्छा एक एआई एजेंट बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या करेगा, हमने इस वीडियो के अंदर बनाया है, ये क्या करेगा गाइस, जो भी इस शीट्स के अंदर डेटा है, जो भी गूगल शीट के अंदर डेटाज वगैरह जो होता है उनको रीड करेगा एंड उसके बाद उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि अपने को इनका डेटा एनालिसिस चाहिए होता है। ठीक है, ये आगे देखेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के एआई एजेंट बनाना सीखेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एआई एजेंट होते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग इनको देख लीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स इसके अंदर डाले हुए हैं। और एक्सप्लेनेशन की पार्ट अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे आ सकते हो। बट जिन लोगों को नहीं पता एआई एजेंट को मैं फ्रॉम स्क्रैच से जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि एआई एजेंट होते क्या है। तो गाइस एन एआई एजेंट लाइक अ स्मार्टर हेल्पर दैट कैन थिंक, डिसाइड एंड एक्ट ऑन complete a tasks. It uses artificial intelligence to understand what's happening and what need to be done. ठीक है, सो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि मतलब एआई एजेंट एक स्मार्टर हेल्पर होता है। ठीक है, मतलब जो कि स्मार्ट होता है, जो कि सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है अपने हिसाब से, एंड डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन को परफॉर्म कर सकता है अपने कंप्यूटर के अंदर, जो भी टास्क है वो कंप्लीट कर सकता है। हम आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके ऊपर। सो आगे मैं आपको इस कैनवस पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सो रियल टाइम एग्जांपल इसके अंदर क्या हो सकता है, जस्ट लाइक ए पर्सन असिस्टेंट हेल्प यू विद योर टास्क लाइक scheduling मीटिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स, एंड एआई एजेंट हेल्प इन डूइंग थिंग ऑटोमेटिकली यूजिंग कंप्यूटर्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि गाइज आपका एक पर्सनल असिस्टेंट हो जाता है कोई भी काम करने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर आपको काम करना है, जैसे कि मीटिंग्स अटेंड करनी है, या फिर मीटिंग्स जो है मतलब मीटिंग को स्केड्यूल करना, उसकी मतलब मीटिंग्स कब होनी है कब नहीं होनी है, एंड ईमेल को सेंड करना। जैसे कि आपके पास ईमेल आया, ईमेल आने के बाद वो ईमेल को रीड करेगा खुद से ही, एआई एजेंट जो है वो खुद से ईमेल को रीड करेगा एंड उस ईमेल को एनालाइज करेगा कि वो ईमेल किस बेस पे आई है, किस लिए आई है, एंड उसके बाद वो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो उसको सेंड कर देगा ऑटोमेटिकली। अपने को खुद से बैठ के उनका रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एआई एजेंट बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, सो ये किस तरीके से काम करता है, सिंपली इसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप्स के अंदर क्या करता है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब रीडिंग एंड ईमेल, जैसे कि इसके पास ईमेल आया तो वो ईमेल को चेक करेगा, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या नहीं आ रही, वो उसको चेक करेगा। देन वो उसको डिसाइड करेगा कि क्या उसके अंदर उसके ऊपर सेकंड स्टेप जो है वो उसका होता है कि डिसीजन लेना। ठीक है, वो उसके ऊपर फिर इसको एनालाइज करेगा, थिंकिंग करेगा, एंड देन वो इसको प्रोसेस करेगा कि इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के अंदर इसने दे रखा है कि अपने को अगर बारिश आ रही है तो डिसीजन इसने लिया कि अपने को एक अम्ब्रेला जो है वो कैरी करना चाहिए। सो इसका अंदर थर्ड स्टेप आता है तो एक्ट, मतलब किस तरीके से वो एक्ट करेगा। इट टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द डिसीजन, डिसीजन के बेस पे वो एक्शन लेगा। जो भी इसने डिसीजन क्या लिया था, डिसीजन इसने लिया था कि अम्ब्रेला अपने को कैरी करना चाहिए, तो वो अपने को मेल पे ईमेल को सॉरी ईमेल अपने को सेंड करेगा, टेक योर अम्ब्रेला, मतलब कहीं पर भी सेंड कर सकता है, जरूरी नहीं ईमेल पे ही करें, हम इसको टेलीग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, कोई भी एप्लीकेशन आप चाहो उसके साथ आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे n8n जो है वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, टूल्स प्रोवाइड करवाता है। सो वो अगर हम फर्दर आगे देखेंगे, लर्निंग जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप इसके अंदर ऑप्शन डालते हो कि मतलब ऐसा फीचर डालते हो कि वो खुद से सीख के उसके अंदर मेमोरी इतनी बढ़िया डालते हो आप, तो वो मतलब क्या कर सकता है, सम ए एजेंट कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एक्शन टू एंड इम्प्रूव ओवर टाइम।
अपने एक्शन को देखकर एनालाइज करना, उसको मतलब अब आगे इम्प्रूव करने के लिए देखना, ठीक है? पिछले एक्शन से सीखना कुछ ना कुछ, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं जो कि मतलब काम बेसिक वर्क करते हैं, मतलब रूल्स वगैरह जो भी है ना, बेसिक रूल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है? मॉडल बेस्ड एआई एजेंट क्या करते हैं, अपने पास्ट को याद रखते हैं, इवेंट्स अपने पास्ट इवेंट्स को याद रखते हैं, ठीक है? और उस याददाश्त पे अनुसार वो काम करते हैं। गोल बेस्ड एआई एजेंट मतलब कोई अपने एक गोल सेट कर लिया, उस पे वर्क करने के लिए हमने एक एआई एजेंट बना लिया, वही होते हैं गोल बेस्ड एआई एजेंट। लर्निंग एआई एजेंट मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर होना, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद को बेटर बनाना, ये होता है लर्निंग एजेंट्स, ठीक है? वेयर आर एआई एजेंट यूज्ड, एआई एजेंट कहाँ यूज हो रहे हैं आजकल इंडस्ट्री के अंदर? बहुत हर जगह, मतलब मैं कहना चाहूंगा जो भी टेक्निकल फील्ड है, आईटी फील्ड है, हर जगह एआई एजेंट का यूज हो रहा है गाइस, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सिरी, एलेक्सा जो भी है, ये एआई एजेंट पे वर्क करती है। मतलब ये आपने देखा होगा कि सिरी को आप जैसे ही बोलते हो कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ओपन करो, एलेक्सा को बोलते हो कि मतलब लाइट्स ऑन करो, ऑफ करो, गेट ओपन करो, जो भी दिस काइंड ऑफ स्टेप्स खुद से परफॉर्म किए जाते हैं उनके। तो ये होता है एजेंट का काम। मतलब एआई एजेंट बेसिकली क्या होता है वो आगे मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ईमेल स्टोरिंग, ईमेल को स्टोर करना, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट होम डिवाइसेस, ठीक है? सो कुछ इस तरीके का आपको ये पीडीएफ, मैं आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ये और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली एआई एजेंट होते क्या हैं, ठीक है? सो ये हो गया एआई एजेंट, ठीक है? एआई एजेंट क्या करता है गाइस? एआई एजेंट में मल्टीपल, जैसे मतलब कोई भी काम इसको अगर करना है, ठीक है? तो इसके पास क्या होगा, सबसे पहले होगा इसके पास एलएलएम मॉडल होगा, ठीक है? जैसे मतलब कोई भी एलएलएम हो गया, जैसे कि चैट जीपीटी। सो मतलब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जीपीटी, जैसे कि एक इसका एलएलएम मॉडल है जो कि डिसीजन लेने के लिए काम में आएगा, ठीक है? सो एआई एजेंट बेसिकली क्या करेगा, ये अपने जीपीटी के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? एंड इसके बाद इसको ट्रिगर होने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, मतलब अपने कोई एजेंट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं जैसे कि चैट के लिए, ठीक है? मतलब कोई भी अपन चैट करेंगे, एक अपने पास एक चैट सेक्शन होगा बेसिकली, ठीक है? जिसके ऊपर हम चैट करेंगे, उसके लिए हम बना रहे हैं एआई एजेंट। तो उसके अंदर हमने लिख दिया चैट, अपने पास एक ऑप्शन है बेसिकली। सो उससे क्या करेंगे, डायरेक्टली उससे चैट करेंगे, ठीक है? सो चैट करने के लिए अपने को क्या करना है, एआई जीपीटी पे जाएगा एंड चैट के अनुसार, ठीक है? मतलब जैसे ही हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट जैसे ही हम इसको देंगे तो वो एआई एजेंट में जाएगा। एआई एजेंट क्या करेगा, जीपीटी पे जाएगा और जो भी अपना डेटा डेटा होगा वो इस पे जाएगा एंड इसको चेक करेगा कि ये जो डेटा अपन ने इसको दिया है उस बेस पे क्या काम किया जा सकता है, उस बेस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को निकाली जा सकती है। जैसे मैंने इसको कहा कि 2+2 कितने होते हैं, ठीक है? मतलब 2+2 का सम कितना होता है, ठीक है? तो इसके अंदर ये एजेंट पे गया, एजेंट पे जाने के बाद इसने क्या, जीपीटी पे सर्च किया कि क्या होता है, फिर उसने रिजल्ट किया। ये क्या कर सकता है, ये थिंकिंग मॉडल है, ठीक है? ये थिंक कर सकता है, सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो ये करने के बाद ये डिसीजन ले तो सकता है बट परफॉर्म नहीं कर सकता टास्क। टास्क परफॉर्म करने के लिए अपने को क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। टूल्स अपने को जैसे कि टूल इसमें क्या हो सकते हैं गाइस, टूल जैसे कि अपना कोई भी जिस पे अपने को टास्क परफॉर्म करवाना है, वो होता है। जैसे कि अपने को गूगल शीट पे अगर अपने को डेटा एंट्री करवानी है, मैंने इसको कहा कि 4 कॉलम बनाओ और 10 रो बना दो और 10 रो के अंदर एक डमी डेटा लिख दो जो भी तुम चाहो, ठीक है? जैसे मतलब फर्स्ट कॉलम में नेम होनी चाहिए, सेकंड कॉलम में ईमेल आईडी होनी चाहिए, थर्ड कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर होनी चाहिए और फोर्थ कॉलम में जेंडर होना चाहिए। सो ये लिखने के बाद ये क्या करेगा, इसमें से डमी डेटा तो ये खुद उठा लेगा बट ये वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास टूल्स नहीं है। टूल्स होने के लिए अपने को एजेंट को इसके साथ टूल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। टूल्स अपन हमारा यहाँ पे होगा गूगल शीट, ठीक है? गूगल शीट अपना एक टूल हो गया, ठीक है? सो इसके जैसे कुछ भी हो सकता है टूल, जैसे गूगल शीट होगा, गूगल शीट के तरह भी कोई काफ़ी सारी कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि टेलीग्राम के लिए अगर हमें चाहिए तो टेलीग्राम यहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं, टेलीग्राम की टूल हो गया, ठीक है? व्हाट्सअप के लिए अगर अपने को चाहिए तो व्हाट्सअप टूल हो गया, ईमेल के लिए अपने को चाहिए तो ईमेल एक टूल हो गया। तो टूल यहाँ पे यही है। सो गाइज यही है बेसिकली एआई एजेंट, ठीक है? ये जो वर्किंग है, क्योंकि इसको काफ़ी सारी, अब एक एलएलएम मॉडल है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसको करने के लिए, काम करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसको प्रोवाइड करवाते हैं टूल्स। और जैसे ये सब चीज़ें मिल जाती है दैट इज़ कॉल्ड एआई एजेंट। सो ये एआई एजेंट हो जाता है। तो गाइस ये था एआई एजेंट और अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एआई एजेंट एक्चुअल में क्या होते हैं। सो इस टैब को मैं कट कर देता हूँ, मैं नया वर्क फ्लो क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली आपको मैं बता देना चाहूँगा कि एन10 का अगर आपको यूज़ करना है, सो एन10 का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको बेसिकली गूगल पे जाना है एंड लिखना है n10.io। आप जैसे लिखोगे, इसका लिंक भी आप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। गेट स्टार्ट फॉर फ्री आपको करना है।
एंड यहाँ पे अपनी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो फिल करनी है एंड आपको 14 डेज़ का ट्रायल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बेसिकली ये पेड है, इसकी जो वर्क फ्लोज हैं, इसकी एग्जीक्यूशन जो भी है इसकी पेड है। तो थोड़ा आपको 14 डेज़ के लिए काफ़ी अच्छे लेवल का मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे आप अच्छे से सीख सकते हो। एंड देन अगर आप प्रोडक्टिविटी पे जाते हो, काम करते हो, तो इसका आप प्लान बाय कर सकते हो, जो कि वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ किया है। एंड मैं इसका वर्क फ्लो क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। सो मैं जैसे-जैसे चलता हूँ गाइज़, आपको वैसे-वैसे बताता रहूँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको मैं स्टार्टिंग से बैठ गया बताने तो वो बोरिंग हो जाए थोड़ा-सा। सो जैसे-जैसे अपने को काम पड़ेगा उसका, तो हम वैसे ही इसको सीखते जाएँगे और करते जाएँगे। सबसे पहला जो नोड होता है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अपने को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएँगे। ट्रिगर मैनुअली, ट्रिगर का मतलब क्या होता है गाइज़, ये एजेंट कब स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट कब होगा? क्या ऐसा काम हो, क्या ऐसा हम करें जिससे अपना जो है वो नोड जो है वो, ये मतलब एआई एजेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि इसके ऊपर अपने को बार-बार आके क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये एजेंट स्टार्ट होगा। सो हम ये नहीं चाहते, ये एजेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो हम ये तो नहीं चाहते, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, बैक टू कैनवास जाएँगे एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मेरे को ये चाहिए कि जब भी कोई बंदा चैट करे, जब भी चैट करूँ मैं, तो एजेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑन चैट मैसेज। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो ट्रिगर तब होगा जब आप इसको कोई मैसेज करोगे, ठीक है? सो ओपन चैट का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल भी चुका है। सो यहाँ पे आपने जैसे ही ये किया तो आपका जो है वो ट्रिगर जो है वो सेट हो चुका है। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अपने को क्या करना है कि अपने को एक एआई मतलब यहाँ पे जो है वो अपने एजेंट को बिल्ड करना है। तो अब हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, बट अगर हम बेसिकली जाएँ, तो बेसिक स्टेप्स के अंदर जाएँ, तो हम एजेंट पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। एआई पे आपको क्लिक करना है, सॉरी, एंड देन आपको क्लिक करना है एआई एजेंट पे। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सीधा बैक टू कैनवास आ जाना है एंड यहाँ पे आपका एआई एजेंट जो है वो ऐड हो चुका है। सो एआई एजेंट क्या करेगा, इसके अंदर 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, एक चैट मॉडल। चैट मॉडल क्या होता है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गई, ठीक है? एंथ्रोपिक हो गई, गूगल डीपसीक हो गई, गूगल जेमिनी, ओपन एआई, ओलामा। आपने काफ़ी बार इसका नाम भी सुना होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। अगर आपने नहीं किया यूज़ तो डोंट वरी, आपको मैं बता रहा हूँ। गूगल जेमिनी भी एक अच्छा चैट मॉडल है एंड चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम गूगल जेमिनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फ्री के अंदर अपने को एपीआई की प्रोवाइड करवा देता है। सो गूगल जेमिनी पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। मेरे केस में आपके नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जनरेट करके अपने आप पहले से सेट करके रखी थी। सो आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है एंड आपको पास ये लिंक आ जाएगी होस्ट, ठीक है? अपने आप आ जाएगी। आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है। सो आपको एपीआई की कैसे मिलेगी? एपीआई की लेने के लिए आपको जाना है गाइस गूगल स्टूडियो में, गूगल एआई स्टूडियो में। गूगल एआई स्टूडियो पे आप जैसे जाओगे, सो इस पे आपको एपीआई की आपको मिल जाएगी। आपको बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है सिंपली। जैसे ही आप इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा गेट एपीआई की। गेट एपीआई की पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएँगे एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट एन एपीआई की पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जेमिनी एपीआई एंड क्रिएट एपीआई की। इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप सिंपली कॉपी कर सकते हो। बट गाइस कीप इन माइंड, इसको प्राइवेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी के पास आपकी एपीआई की हाथ लग गई, तो वो अपनी एपीआई का यूज़ करके अपना अकाउंट भी खाली कर सकता है। मतलब अपने जो भी पैसे इसके अंदर आपने टॉप अप जो भी कर रखा होगा अपने एलएलएम मॉडल के अंदर, तो वो खाली हो सकता है, क्योंकि अगर वो यूज़ करेगा तो अपने जो मतलब कॉस्ट तो आएगी ना उसकी, तो वो वही सीन होता है, ठीक है? तो आपको प्राइवेट रखने की ज़रूरत है एंड यहाँ पे सिंपली आपको वो अपनी एपीआई की जो सिंपली आपको पेस्ट कर देनी है एंड देन आपका वो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? मैंने पहले से कर रखा है एंड मैंने वो सिलेक्ट कर लिया एंड जेमिनी मॉडल के अंदर अगर आपको सिलेक्ट करना चाहो, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप 2.0 फ्लैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन मॉडल है और मतलब काफ़ी थोड़ा थोड़ा-सा इनके मुकाबले इंटेलिजेंट मॉडल है ये, ठीक है? मतलब 1.5 ऐसे जो है ना, ये 2.0 फ्लैश थोड़ा-सा इंटेलिजेंट है। तो इस पे आप सिंपली क्लिक करके एंड बैक टू कैनवास आप जा सकते हो कि एक बार आपको मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है? सो मैं इसके अंदर मैसेज टाइप करता हूँ हाय। जैसे ही मैंने इसको हाय टाइप किया,
कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपने अपना फर्स्ट एआई एजेंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका एआई एजेंट। ठीक है, मतलब अभी आपने क्या किया, एआई चैट बोट को अपनी मॉडल एलएलएम मॉडल के साथ कनेक्ट करके इससे रिस्पॉन्स लेना स्टार्ट कर दिया। आपने जैसे लिखा हाय, तो इसने हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, सो इसने आपका जो है रिस्पॉन्स बहुत ईजिली आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। एंड अब मैं अगर जैसे इसको कहूँ माय नेम इज़ रवि, सो इसको मैं देखता हूँ ये याद रख सकता है क्या। ठीक है, ये कहेगा ओके रवि, हाउ कैन आई हेल्प टुडे। सो मैं इससे पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ माय नेम। तो ये कहेगा आई एम ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई हैव नो मेमोरी पास्ट कन्वर्सेशन, देयरफॉर आई डू नॉट नो योर नेम। मतलब इसने क्या कहा है आपको, आपने जस्ट अभी इसको अपना नाम बताया एंड ये अभी भूल गया। तो ये चीज़ अपने को ना फेस करनी पड़े बार बार, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम देंगे मेमोरी। मेमोरी से क्या होगा, ये अपनी मेमोरी बना करके रख पाएगा, जो भी हमने इसको कह दिया, जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसको याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसको याद रखाने के लिए, इसको याद दिलाने के लिए हमको इसके अंदर मेमोरी ऐड करनी पड़ेगी। मेमोरी इसके अंदर हम सिंपल मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इस पे, जैसे आप इसके प्लस के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये अपन फर्दर वीडियोज़ के अंदर इनकी डिस्कशन करेंगे कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। बट गाइज़ अभी आपको मैं फॉर बिगिनर यही प्रेफर करूँगा कि आप इसको एक बार यही सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे देन आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएँगे। इसको एज़ इट इज़ पड़े रहने देना। आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेंथ अपनी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब कितने मैसेज अगर आपको कितने पुराने मैसेज इसको याद रहने चाहिए। 5 मैसेजेस काफ़ी है, इनफ है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपके जो मतलब टोकन्स जो ज़्यादा वेस्ट होंगे और ज़्यादा मतलब इसकी जो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन रखना तो इसको आप लेंथ बढ़ा सकते हो। बट मैं आपको 3 या 4 अगर आप रखोगे तो भी इनफ है, बट 5 इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया तो 5 अपने इसको रखने देते हैं। अगर आप लोगे तो आपके टोकन्स जो है वो ज़्यादा मतलब लगेंगे एंड मनी फिर उस हिसाब से कटेगी आपकी। ठीक है? फिर से इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर से हम इसको पूछते हैं कि क्या नाम है? ठीक है? मतलब इसको मैं कहता हूँ हाय, अभी ये अपने को रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है? सो माय नेम इज़ दबी। इसने कहा ओके, इसने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, ये देखिए अपने इसने मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन हुआ इसका। ठीक है, सो अब ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर जैसे ही मैसेज टाइप करूँगा तो किस तरीके से फ्लो वर्क करता है। ठीक है, आप देखना इसका। सो व्हाट इज़ माय नेम। अभी इसने क्या किया, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ चैट अपना, फिर एआई एजेंट गया, एआई एजेंट ने देखा कि इसने नाम पूछा है तो फिर ये अपने गूगल जेमिनी पे गया कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, फिर ये अपनी मेमोरी पे गया कि नाम क्या है, एंड देन वापस इसने अपने को आउटपुट रिजल्ट जो वो प्रोवाइड करवा दिया। काफ़ी बेहतरीन गाइज, इसने अपना नाम भी याद रख लिया, तो मेमोरी इसकी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब गाइज, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये करना है कि अपने को इसके अंदर टूल्स ऐड करनी है जिससे प्रॉपरली अपना एआई एजेंट का जो वर्क फ्लो है वो अच्छे से वर्क करने लग जाए। सो टूल्स के अंदर अपने को दिखाता हूँ आपको, अब आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि टूल्स में किस तरीके से बात कर रहा था, टूल्स क्या होती है और किस तरीके की मैं टूल्स का किस तरीके की टूल की मैं बात कर रहा था। काफ़ी सारे देखिएगा, इस कैलकुलेटर, ठीक है, बबल टूल, आप इसमें से कुछ जानते भी होंगे, क्लाउड फ्लेयर टूल, क्लर्क है क्या, इसमें नहीं है क्लर्क तो शायद, हाँ चलो कोई ना, आगे देखेंगे। तो काफ़ी सारी टूल्स जो है वो इसके अंदर अपने को मिल जाती है, गिटहब, गिटहब टूल, जीमेल टूल, गूगल एडसेंस। ठीक है, काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें जो आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके आप इनसे एआई एजेंट बना सकते हो। ठीक है, सो मैं अभी क्या करूँगा, गूगल शीट के लिए मेरे पास काफ़ी सारा डेटा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एआई एजेंट हो जिसकी मतलब इसके अंदर डेटा, जो भी ये डेटा है, मैं एक ना मतलब मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एआई एजेंट बना किस चीज़ कर रहा हूँ। मैं बना इस चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे को एक ऐसा काम चाहिए, जैसे कि इसके अंदर नेम है और मेरे को बार-बार आके देखना ना पड़े कि कितने बंदों को मैंने कंसल्ट कर दिया, कितने बंदों के साथ मैंने कंसल्ट नहीं किया। मैंने को ये मेरी लीड्स है, ठीक है? इतने सारे बंदों के मेरे नंबर हैं मेरे पास, बट इनसे मैंने बात कर लिया, इनसे नहीं की, इनसे मैंने बात कर लिया, इनसे नहीं की। काफ़ी सारे ऐसे बंदे भी हैं, मैं इनको शॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे को बार-बार शीट में आकर के ना चेक करना पड़े, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं अपने को शीट के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो शीट जैसे लिखूँगा मैं तो गूगल शीट्स टूल आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा-सा ध्यान से देखना इस प्रोसेस को। इसको अगर आप मिस कर देते हो तो काफ़ी बार क्या होता है कि ये वर्क नहीं करता। तो सेट ऑटोमैटिकली इसको पढ़े रहने देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। गूगल पे जैसे आप क्लिक करोगे अपना अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, एंड अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको आपको बेसिकली आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसके अंदर सेलेक्ट कर लेना अपना अकाउंट इजीली, एंड इसको आप ऑटोमेटिकली पे ही रहने देना। और
ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड गेट रोज पे आपको क्लिक करना है। ये क्या करेगा, अपनी जो डेटा है वो रीड करेगा, ठीक है, अच्छे से। सो अगर आप इस पे क्लिक करते हो और आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लीड इन्फो का, तो मतलब सही है, आपका अच्छे से कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। एंड देन आप इसके अंदर शीट्स वन, ये शीट वन है ना, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे शीट वन ही है, तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। शीट वन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है एंड और इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपकी शीट भी जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है इसके अंदर। नाउ गाइस हम इसके अंदर चेक करने वाले हैं कि हाउ मेनी पर्सन आर कनेक्टेड और हाउ मेनी पर्सन आर नॉट कनेक्टेड इन माई गूगल शीट। सो प्लीज सो चेक करके बताओ अपने को कि ये गूगल शीट में कितने सारे कनेक्टेड हैं एंड कितने सारे नहीं। सो आपने जैसा कि देखा ही होगा कि इसने गूगल शीट पे ये जा नहीं रही है, ठीक है। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा, एरर आ रहा है इसके अंदर। सो सुन सकते हो यार। Provide voting. Secondly, early update from Google Sheets. Application dan Jacob. Selamat berjumpa kembali. सो गाइज एनी रीज़न ये अभी वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, बट कोई ना, इसके अंदर हम फिर से शीट को ऐड करना चाहेंगे। तो अभी रीड तो नहीं कर पा रहा डेटा इसमें से, बट चलो देखते हैं एक बार। अकाउंट टू इसमें सिलेक्टेड, अकाउंट यही सिलेक्ट करने देते हैं एक बार एंड सेट ऑटोमेटिकली शीट विद डॉक्यूमेंट्स। एंड इस बार हम करेंगे अपेंड एंड अपडेट रोज, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लीड्स इन्फो एंड यहाँ पर भी हम इसको शीट वन सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। जो जैसे शीट वन इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे, नेम पे रखते हैं वैल्यू सेट ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड ए आई यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली बैक कर देना है एंड अब चेक करते हैं गाइज ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार एंड रिफ्रेश कर देता हूँ एंड गूगल शीट की जगह इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसको नेम भी देते हैं, एक सेकेंड। कोडिंग डेटा, रीडिंग डेटा, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं एंड इसको भी रीनेम कर देता हूँ। डबल क्लिक करना है आपको सिंपली एंड इस पे आपको लिख देना है अपडेटिंग, अपडेटिंग डेटा एंड एंटर प्रेस करके आपको बैक टू कैनवस आ जाना है, ठीक है। सो नाउ अपडेट द इज कनेक्टेड, एक सेकेंड मैं इज कनेक्टेड की जगह कनेक्टेड ही लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है।
इसको मैंने सेलेक्ट, अगर मैंने इसको चेंज किया ना तो फिर अपने को इसको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। नेम कॉलम इज कनेक्टेड को अपने को कनेक्टेड पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे करना है, अपडेट करना है फिर से। एंड अपडेट करने के बाद गाइज आपको फिर से आपको अपडेटिंग द डेटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिफ्रेश करना है इसको एंड कनेक्टेड, यस कनेक्टेड आ गया इसके अंदर ऑप्शन। एंड सो इसको हमने फिर से कर दिया है। अब हम इसको कहेंगे, ये हमने नेम इसको प्रोवाइड करवा दिया, इस बंदे इस पर्टिकुलर बंदे की अपने को फील्ड को जो है वो अपडेट करना है, कनेक्टेड फील्ड को। एक सेकेंड, ये रहा वो, ये नो है तो इसको हम यस करना चाहते हैं, ठीक है। सो विद यस, ओके सो लेट्स ट्राई। could you provide me the contact number of with only disease, ओके ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग रहा है अपने से, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपने को इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा क्या इसको। ओके सो नाउ ये जो एजेंट जो वो वर्क करने लग चुका है, इसके अंदर हम और भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते थे, बट इसने अभी जो वो अपनी इसका नेम जो वो स्टेटस जो नो था वो इसको यस कर दिया है, देखिए गाइस, ठीक है। इसने खुद से अपना इसका जो स्टेटस जो वो चेंज कर दिया है। एंड अब मैं इससे पूछना चाहूँगा, हाउ मैनी नेम्स डू यू हैव इन रीडिंग, सॉरी गूगल शीट्स। ये अभी रीडिंग का डेटा अपने को इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों इसके अंदर इतनी दिक्कतें आती रहती है, बट इसको सोल्व कैसे किया जाए यार। सेट ऑटोमेटिकली कर देते हैं फिर से। एंड इनको फिर से हटा दिया जाने चाहिए फिर, या तो नाउ यस यू कैन रीड ऑल्सो, सो प्लीज टेल मी हाउ many names do you have in Google Sheets, ओके नाउ ये रीड कर पा रहा है डेटा। ओके इसने कहा कि आई सी द 10 नेम इन गूगल शीट्स। सो इसको यार काफ़ी अच्छे से, मतलब अभी ये जो ना अपने को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर हो जाता है थोड़ा बहुत। सो हमें इसके अंदर लिखना है कि नाउ टेल मी ईच एंड एवरी पर्सन्स नेम, ओके। सो इसने नेम्स जो वो प्रोवाइड करवा दिए हैं अपने को, ठीक है, सारे के सारे नेम्स जो इसने प्रोवाइड करवा दिए हैं। एंड सो सो कुछ इस तरीके से आप अपना काफ़ी अच्छे से एजेंट जो वो काफ़ी अब देख पा रहे हो कितना अच्छा बेहतरीन एजेंट जो वो क्रिएट हो चुका है। मतलब इसके अंदर हमने डेटा को अपने को देख लिया, ठीक है। एंड चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको ये जो है वो यस यस यस, ये थोड़ा केस सेंसिटिव है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टेड, डू यू मीन द कनेक्टेड फील्ड, तो इसको कहना पड़ेगा अपने को यस, क्योंकि इसने जो है वो फील्ड थोड़ा केस सेंसिटिव है। अपने लोअर केस में कनेक्टेड लिख दिया तो इसने थोड़ा अपर केस में जाना पड़ा इसको, ठीक है। सो ओके सो सेट टू यस कनेक्टेड। तो इसने नेम्स जो अपने को प्रोवाइड करवा दिए, ये जो कुछ लोग हैं जो अपने से कनेक्टेड हैं, देखिए, ठीक है। इसने जो नेम्स प्रोवाइड करवाए हैं अपने को, ये जो पर्सन्स जो है वो कनेक्टेड है। सो प्लीज यू कैन, सो अब इसको भी बताना पड़ता है कि यस यू कैन, ठीक है। एंड फिर ये जो है वो मतलब अपने को जो है वो डेटा जो प्रोवाइड करवा रहा है इन टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने इसको कहना पड़ा, देखिए इसने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। थोड़ा सा इशू आता है गाइस, क्योंकि ये अपना जो एलएलएम मॉडल है
इतना इंटेलिजेंट नहीं है। इसकी जगह अगर अपन चैट जीपीटी का यूज़ करते तो इतनी सारी प्रॉब्लम अपने को आनी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपने को जो चैट जीपीटी का मॉडल है वो थोड़ा इससे और ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि काफ़ी अच्छे डिसीजन ले पाता है। इसके अंदर इतने तरीके के एरर्स या फिर इतनी प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं थी, ठीक है? तो बट क्योंकि मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम भी अगर आपको आए तो किस तरीके से सॉल्व कर लेते हो। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है कि वो चैट जीपीटी का मॉडल यूज़ करते हैं, एंड मेरे को पता है कि हर एक बंदा चैट जीपीटी के एलएलएम मॉडल को लेने के लिए बाय करने के लिए मतलब बाय नहीं कर पाता है बेसिकली। सो हर बंदा इसको बाय नहीं कर पाता, तो मतलब उसके काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती है, ठीक है? तो वो उसको क्या करता है, सॉल्व नहीं कर पाता खुद से मैनुअली, ठीक है? इतना उसके पास वो नहीं होता कि मतलब सोच के उसको सॉल्व कर ले, फिर वो गिव अप कर देता है, फिर वो सीख ही नहीं पाता। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो मतलब जैसे लोग स्टार्ट करना चाहें, जैसे मतलब जितने भी सभी लोग देख रहे हैं, जितने भी उनको स्टार्ट करना चाहें, तो जिनको उनको प्रॉब्लम जितनी जिस जिस तरीके की प्रॉब्लम उनको आ रही है, वो मैं चाहता हूँ कि वो उनकी प्रॉब्लम वो पूरी की अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। सेम वही प्रॉब्लम मेरे को आएगी, क्योंकि मैंने सारा का सारा फ्री वर्ज़न पूरा का पूरा एकदम फ्री टूल का यूज़ करके फ्रीली मेथड आपको बताया कि आप अगर एलएलएम मॉडल भी यूज़ करने बैठोगे तो वो भी आपको पेड होता है, वो मॉडल भी। मैंने फ्री मॉडल का यूज़ किया, ठीक है? जेमिनी मॉडल का। तो इसने अपना जो डेटा वो अच्छे से प्रोवाइड करवा दिया अपने को डेटा भी। तो अब हमने को अपने को रीड कर सकते हैं, इसके अंदर अपडेट भी अपने को कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको डिलीट करने के लिए भी अपने को एक टूल चाहिए। तो मैं शीट पे फिर से जाऊँगा और एंड अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, डिलीट रोज़ एंड कॉलम को अपने को सिलेक्ट कर लेना है। अपना अकाउंट अपने को बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। बाकी सेटिंग्स जो है वो एज़ इट इज़ आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अपने को डिस्क्रिप्शन रखनी होती है, वो ऑटोमैटिकली सेट कर लेता है, यही इसके अंदर है थोड़ा। तो यहाँ पे भी अपने को एआई का ऑप्शन मिलता है। एंड नाउ वी कैन सेलेक्ट लीड इन्फो, अपने जो है वो शीट का नाम है। आपके केस में सिर्फ़ एक ही आएगी, मेरे केस में 2 आ रही है, क्योंकि मैंने 2 बना रखी है अभी इसके अंदर। सो आप इसको इग्नोर करें थोड़ा-सा। शीट 1 अपने को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अपने वहाँ पे शीट 1 ही थी। हाँ, अपने को रोज़ डिलीट करनी है ना, सो रोज़ डिलीट करनी है, सो स्टार्ट रोज़ नंबर, रो कितनी है अपने पास, तो ये अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? अपने को एआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये भी एआई वाले ऑप्शन पे अपने को क्लिक कर देना है, ठीक है? सो अपने को बैक टू कैनवास आ जाना है, एंड अपने को अपना काम जो है वो डन हो चुका है। सो अब हम क्या चाहते हैं? सो प्लीज़ डिलीट द रो ऑफ डू हैज़ हू हैज़ कनेक्टेड। कनेक्टेड का सी मैं कैपिटल कर देता हूँ। सो प्लीज़ डिलीट द रो ऑफ दोज़ पीपल हू हैज़ कनेक्टेड। जो कनेक्टेड है उनकी जो है वो लिस्ट जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, क्या ये कर सकता है? कैन आई डिलीट द रो बेस्ड ऑन द रो नंबर? कैन यू प्रोवाइड मी द रो नंबर टू डिलीट? ओके, फर्स्ट टू 5 रो यू हैव टू डिलीट। ओके, फर्स्ट टू 5 रोज़ यू हैव टू डिलीट, इसने जो ओके फर्स्ट टू 5 डिलीट एनीवन एल्स, इसने जो डिलीट कर दिए ये 5 रोज़, चेक करते हैं। ओके गाइज़, इसने जो रोज़ भी इसके अंदर से डिलीट कर दिए है, ठीक है? एंड अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नाउ शो मी द डेटा ऑफ शीट्स। ये फिर से डेटा को रीड करेगा, एंड अपने को इन्फॉर्मेशन जो है वो जितना भी डेटा इसके अंदर बचा है, ओके, इसने जेसन फॉर्मेट के अंदर अपने को डेटा प्रोवाइड करवा दिया। कुछ भी कर रहा है यार ये, है ना? मतलब जेमिनी का मॉडल है अपने पास, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, ठीक है? इसने अपने को जेसन फॉर्मेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में अपने को डेटा, सॉरी, आपको मतलब आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड, इसको मैं कह भी देता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड मी इन टेबुलर फॉर्मेट। सो अब देखते हैं कि ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करवा दिया। यस, इसने टेबुलर फॉर्मेट के अंदर भी अपने को डेटा फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। सो अपने पास इतना जो डेटा अभी रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है? अपने पास 11 लीड्स थी, 11 में से इसने डिलीट कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइज़, ये था अपना एआई एजेंट। इससे आप अपने को काफ़ी अच्छा आइडिया लग चुका होगा आपको कि किस तरीके से बनाया जा सकता है इसको। सो गाइज़, क्रिएट तो अपना एजेंट जो है वो पूरा परफेक्टली हो चुका है।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस एजेंट को शो करवाना चाहते हो, किसी को भी दिखाना चाहते हो या फिर किसी को भी भेजना चाहते हो, मतलब कहने की बात है कि काइंड ऑफ डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है? तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो ये अपना एक, आप जैसे कि देख ही सकते हो, हमारा एक चैट एआई एजेंट है जिससे हम चैट करेंगे। सिर्फ़ अपने को इसके साथ चैट करनी है और चैट के रिस्पॉन्स के बिहाफ़ पे ये क्या करेगा कि गूगल जेमिनी से आइडिया लेगा, जो भी अपनी चैट होगी उसके बिहाफ़ पे ये आइडिया लेगा एंड आइडिया लेने के बाद एग्ज़ीक्यूशन जो ये करेगा वो टूल्स के माध्यम से कर देगा, ठीक है? एंड जो भी अपनी कन्वर्सेशन होगी वो अपनी मेमोरी के अंदर सेव रखेगा। मतलब अपन ने अगर इसको पिछली चैट के अंदर बोल दिया कि आपको ये टास्क परफ़ॉर्म करना है एंड देन ये पूछता है कि आप क्या आप कन्फर्म करना चाहते हो कि आप ये टास्क परफ़ॉर्म करना चाहते हो? तो मतलब दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इट कैन स्टोर एंड याद रख सकता है चीज़ों को, ठीक है? सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं, यानी कि अगर आप किसी को भी ये एजेंट अपना बनाने के बाद शेयर करना चाहते हो या फिर किसी को भेजना चाहते हो, दिखाना चाहते हो अपने क्लाइंट को कि कुछ इस तरीके का एजेंट अपना बना है और आप इसको चेक करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सो गाइज़, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। इनएक्टिव है ये आपका वर्क फ्लो है, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है? और योर वर्क फ्लो इज़ एक्टिवेटेड, गॉट इट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, सिंपली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइज़, यहाँ पे सेव करने का आपको ऑप्शन आता है, ये इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर बाय चांस अगर आप इसका पेज को आप रिफ्रेश कर लेते हो तो आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है या आपका एजेंट जो है वो लॉस हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव नहीं करता। आई डोंट नो इसके अंदर कोई सेटिंग्स वगैरह में जाके इसको सेव, ऑटो सेव करने की कोई होगी या नहीं, मैंने इसको नहीं देखा, बट अभी के लिए ये सेव नहीं करता। सो आपको चैट पे डबल क्लिक करना है। चैट पे डबल क्लिक करने के बाद मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है? सो इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इस चैट ऑप्शन को इनेबल करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाना है। आपके पास एक चैट यूआरएल ओपन हो जाएगी। जैसे आप इस चैट यूआरएल पे क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक, आपके पास इसका जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा एंड देन आप न्यू टैब पे जाके इस लिंक को, यूआरएल को जो है वो सिंपली पेस्ट कर देना। अभी आपके पास दिखा रहा है कि ये N8N का जो है वो प्ले पेज जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि अपन ने इसको सेव नहीं किया। सेव इसको हम कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे इस पे जाएँगे एंड रिफ्रेश करेंगे, अपना जो एजेंट है जो अपना, वो सिंपली बहुत ही अच्छे यूआई के साथ अपना जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो आपको मैं दिखा देना चाहूँगा इसके अंदर आप चेंजेस भी क्या कर सकते हो। ये है होस्टेड चैट, ठीक है? ये इसका एक यूआरएल क्रिएट हो चुका है। आप एम्बेडेड चैट पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने इसका कोड आ जाएगा, पूरा का पूरा सोर्स कोड, जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आप इसको एम्बेड करना चाहते हो, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर दिस काइंड ऑफ चैटबॉट अगर आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट के अंदर इधर वाली साइड में जैसे आते हैं ना कि चैट विद एआई करके ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, जिस पे आप क्लिक करने के बाद उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप इससे गैदर कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके का काम आप कर सकते हो एंड ऑथेंटिकेशन भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि मतलब N8N यूज़र है तो ऑथेंटिकेशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बेसिक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एंड जो भी इसके अंदर ये चीज़ अपने को दिख रही है ना कि हे देयर स्टार्ट चैट विद, मतलब 24/7 हम आपकी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया एंड इसको मैं बैक टू कैनवास जाके सेव कर देता हूँ सिंपली, ठीक है? सेव करने के बाद इस पेज को अपन को क्या करना है, रीलोड कर लेना है। जो भी अपन ने डेटा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी थी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। आई एम एआई एजेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? सो हे देयर वहाँ से मैसेजेस में से हट चुका है अभी, ठीक है? तो अभी हम लिखते हैं कि हाय। हाय जैसे मैंने इसके अंदर लिखा, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ, चलो ये हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? सो प्लीज़ शो मी ऑल द डेटा डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स। ये जो गूगल का डेटा अपने को गूगल शीट के अंदर डेटा है, वो अपने को शो करवाने की कोशिश करेगा। लेट मी शो। ओके, इसने जेसन फॉर्मेट में, जैसा कि अपन को पिछले पीछे देखा था अपन ने कि मतलब जेसन फॉर्मेट के अंदर इसने डेटा को है वो शो करवा दिया। बट कोई ना, अब इसके अंदर जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि सारा का सारा अपने पास इसका डेटा अपने को देखने के लिए मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि गाइज़ इसमें जितना भी डेटा है, मैं इस डेटा को रिप्लेस करना चाहता हूँ। मेरे पास एक और नया डेटा है, तो उसके साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इसको। तो वो किस तरीके से हम एजेंट की मदद से कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ चैट जीपीटी की वेबसाइट पे एंड मैं उससे डमी डेटा जो है जनरेट करवा लेता। सो उसको मैंने कह दिया कि मेरे को जनरेट करके दो डमी डेटा कुछ, जिसके अंदर होने चाहिए नेम्स, 10 नेम्स होने चाहिए एंड अब मैं चाहता हूँ कि इन इस डेटा को रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो फिर और 25 लोगों से।
मेरे को लग रहा नहीं है कि ये पूरा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि अपने पास जो डेटा है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो ये शायद ना कर पाए, और अपना मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि ये कर पाए। बट लेट्स सी क्या होता है, ये कर पाता है या नहीं कर, लेट्स सी करता है या नहीं करता ये। आई थिंक कर देना चाहिए इसको। ओ, इसने रिस्पॉन्स भी नहीं किया। सो इसके अंदर मैं अपेंड कराना चाहूँगा 1 by 1, एंड डेटा मैं इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो मैंने इसको कह दिया कि अपेंड करो, सो प्लीज़ अपेंड द गिवन सम गिवन डेटा 1 by 1। सो मैंने इसको नेम वगैरह, कॉन्टेक्टेड, एंड मेरे को कनेक्टेड की जगह येस और नो लिखना था। बट कोई ना, लेट्स सी करता है या नहीं करता। काफ़ी थोड़ा बड़ा अपने इसने इसको जो है अपना बड़ा डेटा मैंने दे दिया है, और ये बड़े डेटा पे रिस्पॉन्स कर ही नहीं पा रहा। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। डिलीट सम रोज, मतलब पूरा शीट। सो मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि डिलीट सम रोज फ्रॉम गूगल शीट 2 to 5, मतलब जो 2 से, आई हैव डिलीटेड द रोज फ्रॉम 2 to 5 द गूगल शीट में से इसने 2 से 5 तक की जो रोज है वो डिलीट कर दी है। सो ओके, सो प्लीज शो मी ऑल द डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स। सो इसको, इससे हम डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसने डिलीट कर भी दिया इसमें से, आप जैसे कि देख ही पा रहे हो। थोड़ा सा डिलीट कर दिए। ओके, सो अपने पास अभी के टाइम पे ये इतना डेटा अपने पास बचा है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी, जैसे कि अपने ने पिछली बार डेटा जो भी इसके अंदर ऐड किया था, वो डेटा इसके अंदर एडेड हो चुका है। ये कि कनेक्टेड, यस नॉट कनेक्टेड, वो डेटा अपडेट हो चुका है। बट अपना मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना अच्छा मॉडल अपना नहीं है, जो कि इसके एलएलएम मॉडल अपना जो गूगल जेमिनी का है, तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मॉडल नहीं है अपना। इसकी जगह अगर अपन चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे होते ना, तो काफ़ी बेहतरीन अपने को रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते। ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप अपने मॉडल को पब्लिकली किसी को भी सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल, एंड जो कि आपको मिल जाएगा। एंड इजीली आप इसको शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ। एंड गाइस, बहुत से लोग ये भी बोल रहे होंगे कि मतलब ये ऐसे एजेंट्स बनाने का क्या फ़ायदा है जब अपने को मैनुअली जा जाके सब कुछ करना पड़ रहा है। गाइस, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको वर्क फ्लो एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से एजेंट काम करते हैं। आप इस मॉडल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और भी अच्छे से अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम आपको इससे भी बेहतरीन और रियल लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स बना करके आपको दिखाएँगे, किस तरीके से एआई एजेंट को हम रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूज़ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके की अपने को एजेंट्स की वर्क फ्लो होगा, कुछ इसलिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने के पर्सपेक्टिव से आपको मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ, और फ्री रिसोर्सेज, ताकि आप भी इनको बिल्कुल ईजिली ट्राई कर सको विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंपली। जेमिनी अगर आप यूज़ करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हो, चैट जीपीटी इससे बहुत बेहतरीन एलएलएम मॉडल है, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। इससे 10 गुना ज़्यादा बेटर है, इससे 10 गुना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट आएँगे आपको। बट वो थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा आपको। अगर आप अफ़ोर्ड कर पाते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो जेमिनी की जगह। फिर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा, एंड यू कैन ईज़िली वर्क विद दिस काइंड ऑफ एआई एजेंट एंड बिल्ड करना, ठीक है? आप बिल्ड कर सकते हो ईज़िली। सो गाइज़, कुछ इस तरीके से आप एआई एजेंट बना सकते हो। काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एआई एजेंट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज के अंदर एंड बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ। एंड मेरे को लगता नहीं है कि अभी आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो फिर से बनाऊँगा। आपको कुछ और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर एआई एजेंट बना करके दिखाऊँगा। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके के एआई एजेंट और चाहिए। और भी काफ़ी तरह के नए-नए तरह के एआई एजेंट्स, नई-नई टूल्स का यूज़ करके नए-नए तरीकों से आपको मैं बना करके दिखाऊँगा वेरी ईज़ी लैंग्वेज के अंदर। सो गाइज़, यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से कमेंट करके बताना। एनी क्वेरी इफ यू हैव, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, सो वी विल रिस्पॉन्स डेफिनेटली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।